तो नीट 2024 करना, क्रैक करना, रैंक निकालना 1 to 10 के स्केल पे आई वुड से रफली आज के टाइम पे है 5 और 6। ठीक है, आज से अगर तुम 5-6 साल पहले होते इट वाज 7 और 8, तब अच्छा पेपर आता था तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तुम्हें तैयारी बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। ठीक है, आज के टाइम पे इस 720 में से टोटल कितना है 720 में से इजीली, बहुत इजीली तुम्हारा जो 450 to 500 है ये प्योर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आ सकता है। मतलब तुमने अगर एनसीईआरटी बिना कुछ समझे रट भी ली, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट तुमने रट भी ली ना, ये कितने मार्क्स तो तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ले लोगे। ठीक है, कितने मार्क्स बचे? सिलेक्शन कितने पे होती है अब? 600 हम तो भी ऑन द सेफर साइड 620 लेके चलते हैं कि 620 पे तुम लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। तो अगर तुम्हारे 500 नंबर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं, कितना और चाहिए? 120। इस 120 में तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो क्या तुम्हें इतना दिमाग भी नहीं है कि तुम इसके लिए मेहनत करो? बहुत इजीली कर सकते हो। हम भी गड़बड़ क्या करते हैं कि हम ना डीमार्केट नहीं कर पाते, हम गधों की तरह लगे हुए हैं, इसे भी एक तरीके से कर रहे हैं, इसे भी एक तरीके से कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है। कल ही मैं ड्रॉपर बैच में ना कुछ स्मार्ट टेक्निक की स्टडी बता रहा था, फिर मुझे याद आया कि यार ये चीजें तुमसे भी शेयर करनी थी, तुम्हारे पास 1 साल है पूरा, तो भी सुनना, तेरे पास भी 3 महीने 4 महीने है, उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, दिया हुआ है ना, कि मुझे याद अब तक 8 साल बाद भी, क्यों? क्योंकि मैंने निमोनिक्स बनाए थे। कौन सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें? एक्नोमॉर्फिक का। इसके अलावा कोई दिया है? इसके अलावा एक और कल मुझे याद आया, सही, मोनोडाल्फस स्टेमन किसमें होते हैं? मुझे याद है चाइना रोज 9 साल 8 साल 9 साल बाद। कैसे? मेरा निमोनिक क्या था? चाइना में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, सिंगल इज मोनो। देखने में स्टूपिड लगेगा, सुनने में स्टूपिड है कि कहां मोनो सिंगल चाइल्ड या स्टेमन है, बट कनेक्शन बन गया ना। चाइना रोज मोनो सिंगल, तो चाइना रोज मोनोडाल्फस। इतने कनेक्शन चाहिए तुम्हें। कितना टाइम लगा होगा बताओ मेरे को? किस इंसान को कम टाइम लगेगा? वो इसे बार बार रटेगा, ये एक बार निमोनिक लगाएगा। निमोनिक बनाने वाले को फर्स्ट टाइम में ज्यादा टाइम लगेगा, रटने वाले को 5 सेकंड लगे। अच्छा, मोनोडाल्फस चाइना रोज, मोनोडाल्फस चाइना रोज, 5 सेकंड लगे। निमोनिक बनाने में दिमाग लगता है, मे भी मान लो 5 मिनट लगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा। लेकिन रटने वाले को कम से कम 30, 40, 50 बार रटना पड़ेगा, तब जाके उसे वो चीज याद रहेगी। तब भी हो सकता है वो कंफ्यूज होकर भूल जाए कि यार मोनोडाल्फस था या डाइडाल्फस था, होता है ना, जैसे कंफ्यूजन ही खत्म वहीं पे। निमोनिक तुमने एक बार बना लिया, अपने आप बनाया, किसी सुना नहीं है, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैं मरते हुए भी हंसूंगा कि हाँ मोनोडाल्फस होता है चाइना रोज में, मैंने निमोनिक बनाया था। तो मुझे इतने टाइम तक याद रहने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, निमोनिक्स बनाने पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो 450 से 500 मार्क्स हैं तुम्हारे एनसीईआरटी से आ सकते हैं। कौन सी एनसीईआरटी? सबसे पहले बायो की। बायो में तुम्हारे 360 कहीं नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए हैं, तो भी सुनना, 360 बहुत इजीली अचीवेबल है अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करते हो, लाइन टू लाइन पढ़ते हो, लाइन टू लाइन पढ़ के डायग्राम्स की लेवलिंग ध्यान रखते हो। एग्जांपल, अच्छा केमिकल कोऑर्डिनेशन तो पढ़ाना है मुझे, इसी का एग्जांपल पूछने वाला था मैं। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि समरी में कुछ दिया, डायग्राम में कुछ दिया, लेवलिंग में कुछ दिया, टेक्स्ट में कुछ दिया है। तो स्मार्ट बंदा वो क्या करेगा, जहां भी उसे कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन दिखेगी कि टेक्स्ट में कुछ और लिखा है, समरी में कुछ और लिखा है, वो वहीं के वहीं एक रेड पेन उठाएगा, स्टार अंडरलाइन करेगा, बिल्कुल एक ऐसे पेन जिससे पहले ना करता हो, उसको, टेक्स्ट को और समरी को, कि उसने एक कोडिंग दे दी कि कहीं भी मुझे एनसीईआरटी में अगर रेड लाइन से एक स्टेटमेंट दिख गई है, इसका मतलब ही कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो फिर समरी में जाकर देखेगा कि वहां पे रेड से मैंने क्या मार्क किया हुआ है, तो उसे तुम एज इट इज रट लोगे कि जिस लाइन से क्वेश्चन आ गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक स्मार्ट स्टडी की चीज है। ठीक है, तो कौन सा वाला करेक्ट मानेंगे? जिस लाइन से पूछा गया है वही तो बोलना चाह रहा हूँ। करेक्ट कुछ नहीं है, इनकरेक्ट करेक्ट कुछ भी नहीं है। किस लाइन से क्वेश्चन बना दिया, उस लाइन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज करेगा। और यू विल बी सरप्राइज, एनसीईआरटी में ऐसा बहुत जगह है कि टेक्स्ट में कुछ लिखा है,
समरी में कुछ और लिखो। क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी है, केमिकल में भी आएगा, न्यूरल में भी आएगा, रिप्रोडक्शन में भी आएगा, बहुत जगह आएगा, टिश्यू में आएगा, एडिपोज दिया हुआ है, बहुत जगह है। तो कितने लोगों ने इसको कोड, कितने लोगों को पता है कहाँ का है, किसने मार्क किया है? बहुत कम लोगों ने। ठीक है, तो तुम अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाओ। नंबर बहुत इजीली अचीवेबल है, बट अगर सही चीज करोगे तो एक जो तुम आज से ही शुरू कर सकते हो, +2 वालों को मैं बोलता हूं कि पर डे तुम एक चैप्टर बॉटनी का पढ़ोगे, एक चैप्टर जूलॉजी का पढ़ोगे। तुम लोग कर सकते हो एक चैप्टर पर डे, चाहे बॉटनी चाहे जूलॉजी। 7 डेज अ वीक है, तुम हफ्ते में एक दिन एक चैप्टर पढ़ो। डाइजेशन शुरू किया तुमने, मानो मे भी तुम्हारी 3rd 4th रीडिंग है, तुम्हें 1-1.5 घंटा लगेगा, बट जैसे तुम 5th 6th 7th रीडिंग के ऊपर जाओगे तुम 20-20 मिनट 30-30 मिनट में चैप्टर ओवरव्यू ले लोगे, एंड उसके बाद चैप्टर रिवाइज करना बहुत इजी है। तो अभी भी अगर हम वीक्स की टर्म्स में बात करें, तुम्हारे पास लगभग 70 से 80 हफ्ते हैं अभी नीट में। 80 हफ्ते मान के चलो, 80 हफ्ते कम नहीं होते। 80 हफ्ते में अगर तुम हफ्ते में 7 चैप्टर पढ़ रहे हो शुरू में, तो अभी तुम्हें 38 चैप्टर्स कवर करने हैं, यानी कि तुम कितने वीक्स में खत्म कर दोगे? एक हफ्ते में 7 चैप्टर पढ़ रहे हो, लगभग तुम 5 हफ्ते में 11th 12th की दोनों की बात कर रहा हूं मैं, 11th 12th दोनों की हर 5 हफ्ते में तुम पूरी रिवाइज कर सकते हो। तो अगर तुमने 11th के सिलेबस चलते चलते भी ये काम कर लिया, मल्टीपल रीडिंग्स हो गई, 5 हफ्ते 1-1.5 महीना, तुमने 6 महीने में कम से कम कितनी 5-6 रीडिंग बहुत अच्छे से कर ली है। जैसे सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद तुम एक चैप्टर बॉटनी, एक चैप्टर जूलॉजी, तब तुम लगभग 3 हफ्ते में पूरी बायो कर लोगे, 2.5 से 3 हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में कर लोगे, तब तुम्हारी कितनी रीडिंग्स हो जाएंगी? तो ओवर टाइम ये इकट्ठी होती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें अभी लगेगा कि यार ठीक है, बाकी काम करने के बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तुम इसको 5 बार पढ़ चुके हो तो चीजें याद रहनी शुरू होगी, तुम्हारे दिमाग में इमेज बनेगी। लेफ्ट साइड का पेज तो पूरा पैराग्राफ में 3rd लाइन में लिखा हुआ है, जब ऐसी इमेज बननी शुरू होगी तब तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। 360 मेरी गारंटी है कहीं नहीं गए, बट सिर्फ उसके नहीं गए जिसे एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन याद है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम बाकी के बच्चे को कहां से आएंगे। बाकी के बच्चे थे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है, कौन कौन से? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एज इट इज एनसीईआरटी से आती है। इनऑर्गेनिक तो पूरी, ऑर्गेनिक मेरे टाइम पे पूरी आती थी, पूरी एक रिएक्शन एनसीईआरटी से उठ के, एक रिएक्शन। मुझे ऑर्गेनिक कभी अच्छी नहीं लगी, आज फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे ऑर्गेनिक सबसे घटिया लगती थी, कभी मजा नहीं आया। क्यों पढ़ूं भाई, कौन सा रिएजेंट क्या करा रहा है, ना मैंने याद किया कभी, ना मैंने पढ़ा। मैंने देखा नीट 2014 में पहली बार पेपर हुआ था, 2014 का पेपर उठाया, एज इट इज क्वेश्चंस आए हुए थे एनसीईआरटी की लाइनों से, मैंने उसी लाइन पे छोड़ दिया, बाकी सब कुछ करना मैंने एनसीईआरटी याद करनी शुरू कर दी। तो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, +2 एनसीईआरटी पार्ट 2, लेफ्ट साइड का पेज है, 2 रिएक्शंस हैं, डाई का कलर है, एक का कलर येलो, एक कलर ऑरेंज है ना? तुझे भी नहीं याद है, मुझे याद है 9 साल बाद भी कितने भयंकर रट्टे लगाए होंगे मैंने या निमोनिक बनाए होंगे, है ना? क्या दिक्कत है? मैंने देखा कि उसमें सिर्फ बाकी सब सेम था, बस एक रिएक्टेंट चेंज था, एक प्रोडक्ट चेंज था, वही तो जरूरी है, उसका मैंने कुछ भी रट्टा लगा लिया, ये निमोनिक बना लिया, मुझे आज तक याद है। एज इट इज रिएक्शन आया, मेरा ठीक हुआ। केमिस्ट्री में हाईएस्ट थे मेरे, यहाँ वाले किसी टेस्ट में नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ हमेशा बाहर से पूछते हैं, एनसीईआरटी से कौन पूछेगा? एक रिएक्शन जो पढ़ा दी तुम्हें उसको डिराइव करके कुछ और पूछ लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसको समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं था। मुझे पता था कि यहाँ नहीं आएंगे, बट नीट में आएंगे। नीट में मेरे हाईएस्ट थे केमिस्ट्री में, फिजिक्स से ज्यादा थे, जबकि 2 साल मैंने फिजिक्स ज्यादा की है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी है। अगर तुमने ये चीज कर ली, तुम्हारे भाई गारंटी लिखवा लो, ये मार्क्स कहीं नहीं गए, और ये मार्क्स तुम्हारा मेंटल लेवल चेक नहीं कर रहे। किसी का मेंटल लेवल बहुत कम हो, किसी का बहुत ज्यादा हो, ये सब अचीव कर सकते हैं। तुम्हें काम करना है सिर्फ इस पे। तो डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जो चीजें समझते हो, कॉन्सेप्ट्स बनाते हो, सिर्फ इस 120 के लिए, और इस 120 को तुम्हारी श्रद्धा कितना ले जाओगे। 150 ले जाओगे 650 आ जाएंगे, 180 ले जाओगे 680 आ जाएंगे, 220 ले जाओगे 720 आ जाएंगे। तुम्हारी मेहनत यहां डिक्टेट होती है। तो अगर तुम नीट में 500 से कम मार्क्स ला रहे हो, तुम सबसे बड़े ढक्कन हो, मान के चलना, क्योंकि 500 कोई भी ला सकता है बिना दिमाग लगाए। और सिलेक्शन 120 इतना दिमाग सब में है, हम में, हमारे अंदर सबके अंदर दिमाग है कि हम 120 तो मिनिमम ला सकते हैं, हम सिलेक्शन तो एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ले सकते हैं, और अगर हमें बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो हम मेहनत करके 720 भी ला सकते हैं। तो उस 120 को याद रखो,
मैं ये नहीं करूंगी पहले इनको मेक श्योर करो फिर इस पे काम करना, नहीं। अपने दिमाग में मेक श्योर रखोगे, तुम अप्रोच ही चेंज करोगे कि अगर मैं अभी 10 से 12 पढ़ रहा हूं, रात को 10 से 12 बजे पढ़ रहा हूं, तो अभी मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं। दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तुम्हारी अप्रोच क्या होगी? याद करना, निमोनिक्स बनाना, रट्टे लगाना। तुम दोपहर 4 से 6 पढ़ रहे हो इस 120 के लिए, तब तुम्हारी अप्रोच क्या होगी? समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो तुम्हारे दिमाग में एक रफ सा आइडिया होना चाहिए कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, एंड जब ये टोटल मार्क्स बनेंगे, बहुत इजी है यार। मैंने कल मेरे पास कोई बच्चा आया, उसके अभी आई गेस 500-550 के राउंड आ रहे थे नीट में, और वो लड़की है, मुझे कहती है कि सर मेरा सिलेक्शन मुझे लग रहा कि होगा। मैंने सिर्फ जूलॉजी पढ़ी हुई है, बॉटनी मुझे याद भी नहीं है, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे इस टाइम क्यों कहते हैं ना कि सर आपने नीट देना 3 महीने बाद, आप आज पढ़ना शुरू करो, मैं आज भी निकाल लूंगा, सीरियसली निकाल लूंगा, क्योंकि इतना सिंपल है नीट निकालना अगर तुम सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे। ठीक है, तो पहले दिमाग में क्लियर रखो ये और ये। तो इसके लिए तुम्हें आज से प्लान बनाना है। तुम लोगों ने नहीं बनाया, अब मुझे चाहिए तुम्हारा टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, सिलेबस वाइज, कि फिजिक्स यहां, केमिस्ट्री, बायो में बॉटनी जूलॉजी अलग करोगे। 11th के कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आते, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। 3 क्राइटेरिया हो गए, स्ट्रॉन्ग, वीक, बिल्कुल नहीं आते। तुम्हें सबसे पहले 12th शुरू होने से पहले जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हैं, तुम्हें उन्हें करना है खत्म। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, वो तुम्हारे रेड चैप्टर्स होंगे। तो आज के आज एक एक्सरसाइज करोगे, तुम 3 कलर के पेन उठाओगे। कौन कौन से? रेड, ब्लू, ग्रीन। आज की आज करना है ये, कल मेरी ही क्लास है, कल मैं चेक करूंगा आगे। ठीक है, तीनों एनसीईआरटी उठाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की। इंडेक्स पेज खोलना, इंडेक्स पेज पे तुम्हें सबसे पहले लगाने हैं रेड टिक। रेड टिक होंगे वो चैप्टर्स जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते हैं, बिल्कुल ही नहीं आते। तुमने क्लास ही मिस कर दी, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं आता उसका। फिर तुम लगाओगे ब्लू टिक। ब्लू होंगे वो चैप्टर्स जो तुम्हें आते हैं बट तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, अगर तुम नहीं करोगे प्रैक्टिस तुम भूल जाओगे। और तुम्हारे ग्रीन होंगे वो चैप्टर्स जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आते हैं, तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इनमें से तो आज नीट हो जाए, अगर ग्रीन चैप्टर्स में से नीट आज हो गया, मेरी आज सिलेक्शन डन है। ये एक्सरसाइज करके आओ। तुम्हारा नेक्स्ट 1 महीने का रोल, 1 महीने का जो तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारी 21 फरवरी से या मार्च से हम शुरू कर देंगे, फर्स्ट से मोस्टली तो 21 फरवरी से तुम्हारी +2 शुरू हो जाएगी। तुम्हारे पास 1 महीने के राउंड है, उस 1 महीने में तुम्हें रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी गोल। प्रायोरिटी क्या है? एक भी रेड चैप्टर ना बचे। सेकेंड गोल क्या है? जैसे ही ये रेड खत्म हुआ है तब तुम ब्लू को ग्रीन करना शुरू करोगे। ठीक है, जिस दिन सारे 11th ग्रीन हो गई उस दिन मानोगे तुम्हारी 11th डन है। और सेम चीज तुम्हें +2 में करनी है। +2 में फर्स्ट डे से तुम लेके चलोगे, पहले दिन से ही चैप्टर मुझे ग्रीन रखना है, मुझे कोई चैप्टर रेड तो छोड़ो ब्लू भी नहीं होने देना। 11th तुम्हारी अभी हो गई, +2 तुम साथ साथ ग्रीन रखोगे। +2 खत्म हो जाएगी 4, 5, 6 महीने में। उसके बाद तुम्हारे पास 7 से 8 महीने होंगे। क्या करोगे? प्रैक्टिस, रिवीजन। कैसे नहीं आएंगे 720 में से तुम्हारे 650, 660, 670? लाइनों से आएंगे, इतना सिंपल है। ठीक है, बस क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और स्मार्ट स्टडी। कंसिस्टेंसी होगी कि ये नहीं कि सर छोड़ो इलेक्ट्रोस्टैट्स मेरे को नहीं पसंद आया तो मेरा मन नहीं किया फिजिक्स पढ़ने का, मैंने जूलॉजी पढ़ ली, मैंने बॉटनी पढ़ ली। वो 11th में चल रहा था, अब नहीं चलेगा। मन हो ना हो, जो चैप्टर जितना डिजर्व करता तुम उसको उतना दोगे, तुम उसे बैकलॉग में नहीं जाने दोगे। तुम ये नहीं अपने को बहाना दोगे कि मुझे आज नहीं आ रहा, बाद में कर लूंगा, बाद में कभी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी ये रखनी है। और दूसरा क्या बोला था मैंने? डिसिप्लिन और स्मार्ट स्टडी। तुम स्मार्ट स्टडी रखोगे कि भाई जिस चीज में मेहनत चाहिए उसमें मेहनत करूंगा, जहां शॉर्टकट से टाइम बच सकता है कि रटने के लिए निमोनिक्स बना लिए, पूरे 200 क्वेश्चन करने के मैंने देखा कि एनसीईआरटी से तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बार-बार कर लिए, एनसीईआरटी की रीडिंग मल्टीपल टाइम्स ले ली, वो करके चलो। एंड मेरी गारंटी है भाई पूरे बैच सेलेक्ट हुए हैं, पूरे बैच। लास्ट टाइम बड़ा अच्छा एग्जांपल तुम्हारा ड्रॉपर बैच, 60 में से 40 बच्चे, छोटा नंबर नहीं होता। आधे ज्यादा बैच सेलेक्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे टाइम पे ऐसे ही था, हम लोग लास्ट में 15-16 बच्चे बचे थे जो लास्ट तक आ रहे थे, सारे के सारे सेलेक्ट हुए थे, 1 या 2 को छोड़ के सब सेलेक्ट हुए थे। तुम लोग भी कितने हो? हार्डली 20-25। बहुत आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो और क्या करोगे? कंसिस्टेंसी रखोगे।
स्मार्ट स्टडी की एक और चीज, OMR विद टाइमर। कौन कौन कर रहा है रेगुलरली रोज? गोल्स बना के चलो कि मुझे डेली के 50 क्वेश्चन फिजिक्स करने हैं तो करने ही करने हैं, केमिस्ट्री करने 70 तो करने ही है, बायो के 100 करने हैं तो करने हैं। जिसने हमारे पास होगी सर इतने हो गए, मेडिकल खत्म हो गया, कुछ छोड़ देता हूँ, मैं दूंगा अपनी तरफ से मेडिकल की, अब इससे कर ले। बट अब तक तुम में से मेरे पास एक भी नहीं आएगी सर मेडिकल खत्म हो गया। जब अगर तुम कंसिस्टेंटली कर रहे होते, तुम्हारा 3-4 दिन में ही खत्म हो जाएगा मटेरियल। कितने क्वेश्चन डॉक्टर लिए में कितने एक चैप्टर के? 200-300 एक चैप्टर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। बड़े आराम से जो तुम 50-50 क्वेश्चन भी करोगे तो भी 6 दिन में 300 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। मैं तुम्हें 100 करने में करूँ, 3 दिन में चैप्टर खत्म हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा आना चाहिए कि सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्या करूँ? तब मैं बताता क्या करते। सेम विद फिजिक्स, सेम विद केमिस्ट्री, डिसिप्लिन रखो, क्वेश्चन पहली टारगेट बना के चला करो, इतने क्वेश्चन को डेली करने ही करने हैं। +2 से मुझे सब लोगों का शेड्यूल चाहिए। +1 में मैंने तो बीच में ढीला छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं कवर कर लेंगे। +2 में मुझे डे 1 से चाहिए कि सर मेरा आज का शेड्यूल ये है, वीकली शेड्यूल ये है, मंथली शेड्यूल ये है। अब वो शेड्यूल पूरा हो ना हो डजंट मैटर, तुम्हें ट्राई करना है पूरा करने का। अगर नहीं भी हो रहा है 70 से 80% अचीव होना चाहिए। जो 10-20% बचेगा वो तुम्हारा नेक्स्ट डे के शेड्यूल में सबसे ऊपर रहेगा। तुम नेक्स्ट डे के शेड्यूल में सबसे ऊपर रखोगे उसको, जैसे ही वो खत्म हुआ फिर तुम आगे बढ़ना शुरू करोगे। शेड्यूल बना के पढ़ो, जब तक प्लानिंग नहीं करोगे मेरी गारंटी है सिलेक्शन का मतलब भी नहीं हो रहा है। तुम प्लानिंग रखोगे तब जाके तुम उतना काम करोगे। तुमने सोचा कि देखते हैं कर लेंगे, जितना होगा बहुत कम काम कर पाओगे, ठीक है। तो +2 से एक नया रूप चाहिए मुझे, नया साल है, नई क्लास है, तो एक बिल्कुल ही नया रूप चाहिए मुझे कि भाई अब तो सिलेक्शन लेके ही जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, पक्का।